नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए कल जो है मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था वो क्या किया था कि जो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ दो ही जनरेटर हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट है तो उसके कितने जनरेटर होंगे। अगर साइक्लिक ग्रुप इन्फिनाइट है तो इट हैज़ ओनली 2 जनरेटर, बट इफ़ द साइक्लिक ग्रुप इज़ फाइनाइट देन हाउ मैनी जनरेटर इट हैज़। तो इसके पास कितने जनरेटर होंगे, तो इसके पास जनरेटर कितने होंगे उसको पढ़ने से पहले हमें एक फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है यूलर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है यूलर फंक्शन। तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसका मतलब क्या होता है, देखिए फाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। जो n से कम होंगे और n से के साथ को प्राइम होंगे वो इसका जो है नंबर ऑफ जितने भी आपके होंगे वो इसका आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 5 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं 2 से कम, 2 से लेस देन सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंटीजर होता है वो है 1, और वो 2 के साथ को प्राइम होता है तो इसका 5 का आंसर आ जाएगा 1। 5 का आंसर कितना आएगा 2। 1 और 2 जो है वो दोनों ही 3 के साथ को प्राइम हैं। 5 का आंसर कितना आएगा बताइए, 5 का आंसर कितना आएगा 1 2 3। ये 3 हैं जो 4 से छोटे हैं, लेकिन 2 जो है वो 4 के साथ प्राइम को प्राइम नहीं होता। 2 और 4 की जीसीडी 1 नहीं होती। को प्राइम का मतलब जिसके साथ 4 की जीसीडी 1 हो। तो इसके अंदर आपके 2 मिलेंगे, आपको एक 1 मिलेगा और एक आपको 3 मिलेगा। 5 के साथ 1 को प्राइम होता है, 2 को प्राइम होता है, 3 को प्राइम होता है, 4 को प्राइम होता है। 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो n-1 इससे कम जितने भी आपके होंगे 5 को छोड़कर वो सारे इसके साथ को प्राइम होंगे, तो 4 जो है इसका आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, ये आपका फाई n होता है और इसको हम यूलर फंक्शन बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेन कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, फाई n होंगे। उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, फाई n होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, वो साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक ग्रुप आपका फाइनाइट होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन इट हैव ओनली 2 जनरेटर, वन इज़ a एंड सेकंड इज़ a इनवर्स। a एंड a इनवर्स दोनों जो हैं इसके जनरेटर होंगे अगर वो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। एग्जैक्टली इसके 2 ही जनरेटर होंगे। लेकिन अगर वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके फाई n जनरेटर होंगे अगर n उसका ऑर्डर है। इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए लेट G बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय a। जब भी आपने ये जनरेटर वाली थ्योरम आपने इनफाइनाइट की करनी है या फाइनाइट की करनी है, तो देखो वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कम से कम एक जनरेटर तो होगा ही होगा, तभी उसको साइक्लिक बोला है। बिना जनरेटर के वो साइक्लिक कैसे हो सकता है। अब अगर ये ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप है G, तो a मान लो उसका एक जनरेटर है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है। अब ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे n दे रखा था, ऑर्डर n का ग्रुप दे रखा था, तो जनरेटर का ऑर्डर भी n होगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। और g आपका कैसा रहेगा, a से जनरेट होने वाला ग्रुप a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर n जैसे ही आएगा उसका आंसर आइडेंटिटी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या शो करना है कि इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, फाई n। मतलब जो n के साथ को प्राइम होंगे a की पावर m, और m जो है n के साथ को प्राइम है वो इसका क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। तो अब हमें क्या शो करना है, वी शैल शो दैट, ध्यान से देखिए, a की पावर m इज आल्सो a generator of G
इफ़ एंड ओनली इफ़ जो ये m है ये 0 और n के बीच में है, n से छोटा होगा। ये हमने फाई n की डेफिनेशन लगा दी। देखिए n से लेस देन है m और 0 से बड़ा है, तो फाई की डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसलिए हमने m को 0 से ग्रेटर रखा। और उसके बाद आप देखिए लेस देन n, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो 0 से ग्रेटर रखा, लेस देन n तो n से छोटा रखा, तो 0 से ग्रेटर रख दिया, m n से छोटा रख दिया। को प्राइम टू n, इसका मतलब GCD m और n की क्या होगी, 1 होगी, तब a की पावर m जनरेटर बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर आपके कितने बन जाएंगे, फाई n बन जाएंगे, जो हमने प्रूफ करना है। तो ये चीज़ हमने शो करनी है कि ऐसा होगा, तब आपका am जो है वो आपका जनरेटर बनेगा। आप ये देखिए आप कि a जो है वो इसका एक एलिमेंट है, और अगर a की पावर m जनरेटर है तो a को a की पावर m की इंटीग्रल पावर में लिखा जा सकता है। देखो नाउ लेट a की पावर m इज जनरेटर ऑफ g का जनरेटर हमने ले लिया, और जो ये m है ये आपका 0 और n के बीच में है, ठीक है, n से लेस देन है और पॉजिटिव है। तो सिंस a बिलोंग्स टू g, देयरफॉर a की पावर m की कोई इंटीग्रल पावर हम करेंगे, आंसर हमारा a आ जाएगा। फॉर t बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है जी। तो a की पावर m t इज इक्वल टू a हो जाएगा, a की पावर m t माइनस 1, a इनवर्स से दोनों तरफ आप ऑपरेट कर दो, इज इक्वल टू e हो जाएगा। और अगर किसी की पावर इज इक्वल टू e आ जाए तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा उस पावर को, डिवाइड m t माइनस 1। ऑर्डर ऑफ a कितना है, n, डिवाइड कर देगा m t माइनस 1 को। अगर ये केस बनेगा तो m t माइनस 1 को लिखा जा सकता है n के फॉर सम इंटीजर के। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट m t माइनस n के इज इक्वल टू 1। अब देखिए नंबर थ्योरी का रिजल्ट है ये, एम टी प्लस एन, यहाँ पे इंटीजर को माइनस के ले लीजिए। अगर किन्हीं दो नंबर्स को ऐसे लिखा जाए, जैसे a और b को ले लीजिए, ठीक है, और a और b को मैं ऐसे लिख दूँ, ए पी प्लस बी क्यू इक्वल टू 1, p और q कुछ इंटीजर्स हैं, तो a और b की जो GCD है वो 1 होगी। अब यहाँ पे m और n को हम लिख पाए हैं एम टी प्लस एन माइनस के इज इक्वल टू 1, और t और k जो है वो इंटीजर्स हैं। तो ये नंबर थ्योरी का रिजल्ट है कि m और n जो है वो आपकी इसकी GCD, इसका HCF जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो हमारा जो थ्योरम जो है वो आपका यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। देखिए कि अगर आपका a की पावर m जनरेटर है तो आपका 0 और n के बीच में अगर m है और m और n की GCD 1 है तो आपका a की पावर m जनरेटर बन जाएगा। मतलब आपका जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसका वो सारे जनरेटर बनेंगे, a की पावर m इज जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप, जिसकी GCD जो है ग्रुप के ऑर्डर के साथ 1 होगी। तो मतलब फाई n जनरेटर बन गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाई n बनेंगे, तो कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाई n, कि वो एग्जैक्टली फाई n बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, उससे कम नहीं बन सकते, फाई n बनेंगे। तो कन्वर्स पार्ट हम क्या कर लेंगे, कन्वर्सली इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन को लेकर चलेंगे कि अगर a की पावर m जनरेटर बन रहा है तो जो m है उसकी n के साथ GCD 1 है। अगर m के साथ n की GCD 1 है तो a की पावर m
आपका जनरेटर बनेगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लेट कर लें m और n की GCD 1 है, वेयर m जो है वो आपका 0 और n के बीच में है। नंबर थ्योरी का रिजल्ट लगाएंगे। दिस एम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट p q बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट mp प्लस nq इज इक्वल टू 1। नाउ a कैन बी रिटन एज a की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 1 की वैल्यू जो है mp प्लस nq। इट कैन बी रिटन एज a mp a n q। a की पावर n आइडेंटिटी हो जाएगी तो a की पावर mp बन जाएगा। यहाँ ये आइडेंटिटी ही बन गई तो ये a की पावर mp बन जाएगा। आइडेंटिटी के साथ किसी को भी ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी गायब हो जाती है। ठीक है जी। तो अब देखिए x जो है, इफ़ x इज़ एनी एलिमेंट ऑफ g, और g जनरेट किससे हो रहा है? a से, क्योंकि ये चीज़ तो हमने शुरू में ही मान रखी है। ये देखिए यहाँ पे लेट g बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय a से तो वो जनरेट हो ही रहा है, उसका एक जनरेटर तो a है ही है, क्योंकि एक जनरेटर तो होगा ही होगा, वो एक साइक्लिक ग्रुप है। तो x कोई एलिमेंट है तो x को a की इंटेग्रल पावर में लिखा जा सकता है, और जो r है आपका कम है तो r इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो amp है, यहाँ से देखिए amp वो a के बराबर है, तो इस a की वैल्यू amp हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये तो आपका am की पावर pr, am की इंटेग्रल पावर में। तो देखिए x इज़ एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अब x जो था वो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, और x को हमने am की इंटेग्रल पावर में लिख दिया। ठीक है जी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट को। तो am जो क्या बन गया आपका? जनरेटर बन गया। तो a की पावर m आपका जनरेटर बन गया। हमारी थ्योरम जो है वो यहाँ से प्रूफ हो गई है। क्या प्रूफ हो गया यहाँ से? a की पावर m इज़ आल्सो अ जनरेटर ऑफ g वेयर 0 और n के बीच में है m, और m और n की GCD 1 है। तो g हैज़ 5 जनरेटर्स if g is finite cyclic group। ये आपकी थ्योरम जो है वो डन हो गई।